चलो मिनट सुनो तो इधर देखो। तो पिछले क्लास में क्या सब बताए थे हम? आया शांत देखो इधर। पहले देखो अभी लिखना नहीं किसी को, देखते रहो। पिछले क्लास में क्या बताया देखो। सबसे पहले मैंने बात किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे डिस्कवरी हुआ था, कितने स्पीड में हुआ था, किसने किया था, कैसे किया था, सब मैंने बताया वहां। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, रिलेटिव मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे हैवीएस्ट फंडामेंटल आए अभी चला है क्या बात कर रहा है। एटम में सबसे हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, तो मैंने सबके बारे में बात किया जहां से ऑब्जेक्टिव बनने का चांस ज्यादा है हमारा, है ना। साथ में मैंने क्या बताया था जस्ट पिछले क्लास के अंदर में, वो जो मैंने चार्ट बनाया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला, मैंने बोला था उसको याद कर लेना। याद करके आया तुम लोग, उसको याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो मैंने बताया था। एटॉमिक नंबर क्या था, तो मैंने बोला था जितना सारा एलिमेंट है सबको एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड किया गया है, जिसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बात किया था मास नंबर क्या होता है, और मैंने बोला था क्या मास नंबर जो होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर में कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है, उसका जो सम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मास नंबर के नाम से जानते हैं। साथ में मैंने नोट करके कुछ पॉइंट लिखा था वहां पे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया था। साथ में मैंने क्या बात किया था कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन करते देखो तो मैंने क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, एनी एलिमेंट, मेरे पास कोई रेंडमली एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल पर कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तो मैंने मेरे पास में कोई एक रेंडमली एलिमेंट आ गया, तो मैंने क्या बोला, विच एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू 11, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। देन डिटरमाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब तुमको ये भी पूछा है कि अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उस एटम का नाम बता दो। सोडियम होता है तो पता है सबको। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ऐसा क्वेश्चन में कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम लोग कर देना। चलो इसको कर लेते, देखो तो थोड़ा, अभी लिखना नहीं किसी को, देखो तो थोड़ा इधर। मैंने देखा क्या इसका एटॉमिक नंबर कितना है, दिया हुआ पहले से डाटा दिया हुआ, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 के बराबर। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो बताओ नाम क्या होगा एलिमेंट का, सोडियम होगा। सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं। अब मैंने पिछले क्लास में मैंने बहुत सारा पॉइंट बना के लिखाया था क्या, कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 के बराबर। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11 के बराबर। ऐसा ही क्वेश्चन तुम कल कर रहा था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा यहाँ पे, 11 के बराबर। ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए ना तुमको एक काम करना पड़ता है, हम बता रहे, सुनो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसको निकालने के लिए तुमको मास नंबर पता होना चाहिए पहले। क्या पता होना चाहिए, मास नंबर। मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A बराबर क्या लिखते थे वहां पे, P+N। ठीक है। और सोडियम का मास नंबर तुमको पता होगा कितना होता है, सोडियम का मास 23 के बराबर होता है। कितना होता है, 23। क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देता है, कभी कभी तुमको याद रखना पड़ता है। किसी को अगर याद नहीं है तो मैंने पहले चैप्टर में मैंने लिखाया था एटॉमिक नंबर और सबका मास नंबर मैंने लिखाया था।
या एटॉमिक मास मैंने लिखा था, सब जाके देख लेना, वहाँ पे लिखा है। तो सोडियम में कितना होता है 23, या कोई लेट से आया तो वीडियो में रिकॉर्डेड होगा सब, वहाँ पे देख लेना। इसका ए कितना होता है 23 के बराबर। बताओ प्रोटॉन कितना होगा 11, इसमें 11 रख लो। तो बताओ यहाँ से क्या निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन वाला कितना हो जाएगा बताओ। तो 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 9 3 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 के बराबर। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है 12 क्या है न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब सुनो तो इसको ना हम थोड़ा इसका हम फिगर बनाना चाहते हैं कि एटम का फिगर कैसा होता है। तो हम इसको ऐसे दिखा दें कि इलेक्ट्रॉन 11 को घूम रहा होगा, 11 को प्रोटॉन और 12 को न्यूट्रॉन कहाँ पे होगा सेंटर पे होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो P प्लस एन कहाँ होता है सेंटर में, ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ये हमको ना आगे आएगा हमको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दिखा दो तो कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन दिखाना। तो बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 11 को। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख ले पहले हम 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे आएगा, जिसको नहीं पता हम समझाएंगे। अभी मैंने ऐसे ही बनाने के लिए फिगर बनाने के लिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये सब आगे आएगा हमारा। बताओ तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो यहाँ पे, ये हमारा पहला ऑर्बिट है, पहला कक्षा। सेकंड कक्षा देखो तो ये 2 लगा, कोफिशिएंट कितना है 2, कोफिशिएंट कितना है 2। बताओ सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सब घूम रहा होगा अपने ऑर्बिट में। ठीक है, तीसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ रख दिया। सेंटर में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 11 को प्रोटॉन होगा और 12 को क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। ठीक, चलो इसको लिख लो जल्दी, इसको साथ बना देते हैं। ये किसी को नहीं पता है तभी टेंशन नहीं लेना, इसमें डायरेक्ट लिख लो, हम आगे समझाएंगे ये सब क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ऑर्बिट क्या होता है, ये सब के बारे में सब डेफिनेशन बताएंगे आगे। चलो ये क्वेश्चन बोले देखो तो साथ में, फिर क्या लिखना तुम लोग सुनो। बताओ इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है एक्स। बोल रहा है कि एक्स कोई यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक्स क्या है यहाँ पे कोई एक एटम है। जैसे सोडियम एक एटम था ना हमारा, उसी तरीके से एक्स हमारा एटम है। पिछले क्लास में रिप्रेजेंटेशन बताया था ना कि एटम को कैसे लिखते हैं, नीचे में एटॉमिक नंबर ऊपर में मास नंबर। तो बताओ एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है नाइट्रोजन का। तो बताओ यहाँ पे एक्स हमारा क्या होगा, एक्स हमारा नाइट्रोजन होगा। अगर x हमारा नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 7 के बराबर। हम इससे पहचान करेंगे, हमको x पता नहीं क्या है, तो मैंने देखा 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है नाइट्रोजन का। मास कितना दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ 14 के बराबर। अब तुम बताओ तो मास नंबर दे दिया है, ये आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा 7 के बराबर, न्यूट्रॉन कितना होगा 7 के बराबर। 14 में से 7 घटाएंगे 14 प्रोटॉन है, और ये n का निकालना टोटल कितना है ये 14, ये कितना है 7, 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7 के बराबर। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा पे 7 के बराबर। चलो जल्दी नोट करो इसको।
गया? कौन सा लिखे आपको?
कौन गाना बजा रहा है पीछे में? चलो जल्दी लिखो तो इसको। पीछे में गाना को बजा रहा है, देखो हमको इतना 3-4 टर्म पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। देखो तो क्या सब है इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में हम मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट कर देंगे, मतलब जो परमाणु का जो मॉडल दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, वो मॉडल पढ़ेंगे। इसके बाद हम तब मॉडल समझ में वो तब आएगा जब ये सब कुछ जानता रहेगा पहले से, तब समझ में आएगा। तो समझेंगे, पहले पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का जो परमाणु के बारे में बोला था वो बताएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे हम जे थॉमसन का मॉडल क्या था, फिर इसके बाद आया था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, फिर नील बोर का मॉडल आएगा, फिर लास्ट में आएगा सबसे फाइनल मॉडल बनेगा एटम का हमारा, बाद में बात करेंगे सबसे लास्ट में। इसके बाद मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमको 4 टर्म पढ़ना। चलो देखते हैं क्या होता है हमारा। चलो सुनो तो, पहला बात करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। ये सब जानना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन इस सबसे आता है कभी कभी। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसो आर्स क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इस सब का मतलब समझते हैं। सुनो तो, पहला स्टार्ट किया आइसोटॉप्स क्या है। आइसो मतलब होता है सेम, और टॉप्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मतलब ऐसा कोई भी टर्म जो होगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, आपस में सेम होगा। समझते क्या है, सुनो तो। जैसे मान लो हमने क्लास जब पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, इस क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहां पे ना आइसोटॉप्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था। ये हाइड्रोजन जो होता है, वो हाइड्रोजन देखो नीचे में क्या, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 1 के बराबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ये भी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, 1 के बराबर। मैंने बोला था जब पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था वहां पे, तो आइसोटॉप्स के बारे में थोड़ा बात किया था मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 भी हो सकता है, हाइड्रोजन के मास 2 भी हो सकता है, और हाइड्रोजन का मास 3 भी हो सकता है। नेचर के अंदर में तीनों प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रेजेंट का बात करेंगे, सबसे ज्यादा अबंडेंस का बात करेंगे, तो हाइड्रोजन 1 वाले का मास सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब कितना, अगर मान लो मैंने बोला क्या कि पूरा नेचर में, पूरा ब्रह्मांड में जो मेरे पास है नेचर में, वो मैंने बोला 99.9% क्या हमारे पास मान लो हाइड्रोजन गैस है, जिसका एटॉम मास नंबर कितना है, 1 के बराबर। 0.01% जो होगा ना हमारे पास, 0.01% जो हाइड्रोजन गैस होता है, उसके पास मास 2 भी हो सकता है, और मास कितना हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसा देखा गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर कंटेनर में मैंने बोला कि 100 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस है, तो उसमें से 99.9% वाले हाइड्रोजन गैस का मास कितना है, 1 के बराबर। कुछ 0.1% जो उसमें जो हाइड्रोजन गैस होगा, जिसका मास 2 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बताया था वहां पे, उसी को बोलते हैं क्या, हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। तुम बोले कि हम कभी भी बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मास तो 1 बोलते हैं, कभी भी हाइड्रोजन का मास कितना बोलते हैं, 1 के बराबर। तो 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 99.9% गैस जो हाइड्रोजन का नेचर में अवेलेबल है, वो 99 सबसे ज्यादा, तो 1 वाला का सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 के बराबर। हम 2 नहीं बोलते हैं, 3 नहीं बोलते हैं, लेकिन ये 2 वाला भी हो सकता है और 3 वाला भी नेचर में अबंडेंस है इसका, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए इसका हम बात नहीं करते, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मैंने बोला 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो 0.01% अगर मान लो ये दोनों है, तो क्या इसको हम मानेंगे, उसमें है, नहीं मानेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो किसको हम बात करते हैं यहाँ पे, हम 1 मास नंबर वाले का बात करते हैं। तो कभी बोलते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और मास नंबर कितना होता है, 1 के ही बराबर। हाँ, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, लेकिन उस सबका अबंडेंस क्या नेचर में कम है, इसलिए हम 1 वाले का बात करते हैं। तो यही टर्म आपस में क्या कहलाता है पता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, टॉप्स मतलब एटॉमिक नंबर। ऐसा एलिमेंट जो है, ऐसा एलिमेंट का जो एटम है मेरे पास, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम हो, बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट होना चाहिए। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, वो क्या कहलाता है आपस में,
आइसोटॉप्स कहलाता है। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया डेफिनेशन में, देखो तो थोड़ा इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बट को हटा के यहाँ पे विच कर लो, बट को हटा क्या कर लो, यहाँ पे विच कर लो। समझते क्या है? बट लग गया था इसको। या आइसोटॉप्स का हिंदी मतलब हमको उतना नहीं पता है। इसका मतलब आइसो मतलब होता है सेम, टॉप्स मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या। समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? सही बोला, समस्थानिक बोलते हैं इसको। समस्थानिक क्यों बोला? हम वहां पे लिखाए थे ना समस्थानिक, बताए थे वहां पे ना समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक मतलब क्या होता है पता है? पीरियोडिक टेबल में जिसका स्थान क्या हो, सेम होता है। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स है ना 1 नंबर पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। अगर सबका पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में सेम है तो क्या बोलते हैं? ये सब क्या आपस में समस्थानिक है। मतलब पीरियोडिक टेबल में सबका स्थान क्या है? फिक्स है, एक ही जगह पर रखा हुआ। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट। चलो तो इसका मतलब समझते क्या है यहाँ पे हिंदी में। तो ये मतलब है, डेफिनेशन क्या हो सकता है सुनो। आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप क्या है? एटम क्या है? एक सेम एलिमेंट का एटम है। आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अब बताओ तो, अगर सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सबका क्या होगा? सेम होगा। सेम एलिमेंट है तो अपना पोस्ट में तुम लिख लेना, या तुम ऐसे भी समझ सकता है, अगर एटॉमिक नंबर सबका सेम है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सबका बराबर होगा। ठीक है, विच हैविंग, एटॉमिक नंबर तो सेम है, विच हैविंग, लेकिन वो रखता है क्या है? डिफरेंट मास नंबर। क्या रखता है वो? डिफरेंट मास नंबर। यही क्या कहलाता है आपस में? आइसोटॉप्स कहलाता है। सुनो, आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का क्या है? एटम है। विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसके पास एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन उसके पास मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। वो क्या कहलाता है? हमारा आइसोटॉप्स कहलाता है। बताओ, बात क्लियर है? सुनो क्या क्या मैंने बोला। हाइड्रोजन जो देखा गया नेचर में 99.9% मास कितना है उसका? 1 के बराबर है। कुछ ऐसा भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की कैटेगरी में उसको रख सकते हैं, जिसका मास 2 है और जिसका मास कितना है? 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सही है। एक मिनट सुनो तो, एक हाइड्रोजन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बोलते हैं। और सेकेंड वाले को बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिटियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन या प्रोटियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिटियम बोलते हैं। चलो रुको, अब बी वाला देखो तो एक मिनट, फिर लिखना तुम लोग बाद में। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का आइसोटॉप भी 3 होता है। कितना कार्बन का होता है? 3। अब जरूरी नहीं सब एलिमेंट का, कुछ कुछ एलिमेंट का वो मैंने लिखा है, जो किताब में दिया हुआ हो उसके बारे में बात करते हैं। क्या पहला वाले क्या? पहले वाले को बोलते हैं, मान लो ऐसे लिख लो, जगह साइड पे लिख लो ऐसे। पहले वाले से मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटियम या हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूटेरियम बोलते हैं। DUETERIUM। हाइड्रोजन 1 जिसका मास नंबर 3 उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिटियम बोलते हैं। TRITIUM बोलते हैं। ये कहीं जगह पे तो लिख लेना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। अरे क्या बात है, क्या बोल रही है? क्या अब ये संभव, ये जरूरी नहीं कि सबका आइसोटॉप हो। जिसका जिसका आइसोटॉप वो मैंने लिखा है। ठीक है, जरूरी नहीं सब एलिमेंट का आइसोटॉप, कुछ कुछ खास दिखाता है तो मैंने लिखा है। सेकंड देखो तो, हम कार्बन के आइसोटॉप का बात करते हैं। सुनो तो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सबका? बताओ तो। सेम है, बट मास नंबर क्या? डिफरेंट। 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो क्या कभी कार्बन का मास हम 13 बोलते हैं? कभी हम 14 बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? हमेशा हम 12 बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसका अबंडेंस नेचर में क्या है? कम है। अगर बोलेंगे 100 ग्राम कार्बन मेरे पास रखा हुआ तो 99 पॉइंट कार्बन कौन वाला होगा? 12 ग्राम वाला होगा, 13 ग्राम वाला कुछ होगा, 14 ग्राम वाला कुछ होगा, बहुत कम होता है। इसलिए इसका हम बात नहीं करते हैं। तो कार्बन का मास जनरली कितना बोलते हैं? हम 12 बोलते हैं। लेकिन इसका 3 आइसोटॉप नेचर में देखा गया है। समझते हो? देखो तो, आइसोटॉप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटॉप बोलते हैं। इसका कोई नाम नहीं है अलग से, जैसे उसका नाम था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसका कोई नाम नहीं है। बोलते कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 बोलते हैं। ठीक है, एक और मेरे पास है सी नंबर। देखो तो, आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसका स्पेसिफिक देखा गया उसको मैंने लिखा। नाइट्रोजन का 2 आइसोटॉप होता है।
एक 14 वाला, एक कितना होता है 15 वाला। अब तुम बताओ तो हम नाइट्रोजन का मास हमेशा कितना बोलते हैं 14 के बराबर, मतलब नेचर में ज्यादा होगा, ये बहुत कम होगा, इसलिए इसका बात हम नहीं करते, इसका बात हम करते हैं। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन दोनों का आइटम का दोनों आइटम सेम है, तो बताओ दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। दोनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, आइसोटॉप्स कहलाएगा। चलो इसकी दलील लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। क्या और हो सकता है, मैंने 3 एग्जांपल लिखा, ठीक है, हो सकता है हमको उससे मतलब नहीं, तुमको दे देगा कि आइसो आपस में आइसोटॉप है या नहीं। 3 एग्जांपल मैंने लिखा, ठीक है, और हो सकता है, सब मैंने नहीं लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हाइड्रोजन 1, 2 और 3। देखो मैंने बोला कंटेनर में अगर हाइड्रोजन है तो मैंने देखा 99 पॉइंट किसका है, हाइड्रोजन 1 वाला है। 2 वाला और 3 वाला जो मेरे पास है तो उसमें मिक्स रहता है, तो उसका ज्यादा यूज के बारे में बात नहीं करता, उसी में सब होमोजीनियस रूप से क्या रहता है, मिक्स रहता है, सबको हम एक ही नाम से दर्ज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन। ये एक्सपेरिमेंट और मेरे पास एग्जांपल था, वो मैंने लिखा एक्सपेरिमेंट। या ऐसे कोई पूछता नहीं हो, देखो ये वाला जो ग्रुप में जो किया वो मैंने लिखा, बाकी सबका हो सकता है। ठीक है, ऐसे कितना ऐसे कितना ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन दिया, कुछ स्पेसिफिक उसको याद रखें। क्या क्वेश्चन था,
देखो अगर ये पूछेगा भी ना कि आइसोटॉप बताना है तो ज्यादा यूज वाला एलिमेंट जनरली कौन होता है हमारा, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। तो वो जो 3 एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन 3 जो एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है वो इसी 3 से तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या ऑक्सीजन का बता देते, पहले लिख लो इसको, देखो तो लिख देते उसको भी। चलो इसको देखो एक बार। चलो सुनो, अभी जस्ट मैंने देखा था आइसोटॉप्स के बारे में 3 एग्जांपल दिया था, ऑक्सीजन वाला एग्जांपल उसमें लिखा देते हैं। मतलब देखो 3-4 एग्जांपल याद रखना शुरू से, हाइड्रोजन वाला, कार्बन वाला और नाइट्रोजन वाला मैंने लिखा है, एक ऑक्सीजन वाला है। ऑक्सीजन वाला छोड़ दिए, नहीं लिखा है तो उसको लिखा देते हैं। 4 याद रखना। हाइड्रोजन में कितना आइसोटॉप होता है? 3 याद रखना।
नाइट्रोजन में कितना होता है? 2 होता है। और किसका था बीच में? कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का भी 3 होता है, वो लिखा देंगे अभी। देखो तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये आइसो आर्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सुनो तो, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और आर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मास नंबर। ऐसा कोई एलिमेंट जिसका मास नंबर क्या हो? आपस में सेम हो। तो देखो तो इसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है। अब वो एलिमेंट ना आपस में डिफरेंट होना चाहिए, ये बात याद रखना। ऐसा कोई डिफरेंट एलिमेंट जिसका मास नंबर क्या हो? आपस में सेम हो, वो क्या कहलाता है? हमारा आइसो आर्स कहलाता है। कहने का मतलब क्या? सुनो, एक मेरे पास कार्बन सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट का एटम नहीं होना चाहिए। सेम एलिमेंट का एटम का तो मास बराबर होगा ही होगा, है ना। इसमें क्या है? 2 डिफरेंट मेरे पास क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए, और दोनों का मास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलो तो चेक करते हैं यहाँ पे। सुनो, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 के बराबर। ठीक, क्या कार्बन का मास 14 होता है? होता है आइसोटॉप के केस में। वैसे जनरली हम लोग 12 का यूज करते हैं, लेकिन 14 वाला भी तो अवेलेबल है नेचर में, कम में है लेकिन तो है वहां पे। तो ये कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 आपस में क्या कहलाता है? आइसो आर्स कहलाता है, जिसका एलिमेंट तो डिफरेंट है लेकिन मास दोनों का क्या है? सेम है। तो ऐसा 2 डिफरेंट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट बोला था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा ही। ऐसा 2 डिफरेंट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो? सेम हो। आइसोटॉप में क्या था? इसका उल्टा था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर क्या था? डिफरेंट था। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, और मास नंबर क्या है? सेम। उसका उल्टा है ना। ठीक, तो तुमको बोला कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 आपस में क्या है? तो क्या बोलेंगे हम? आइसोबार्स है। तुम यहाँ पे देखो तो, चलो ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर क्या लिखा मैंने? आइसो न्यूट्रॉन्स क्या होता है? आइसो मतलब सेम और न्यूट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? नाभिक में होता है किसी भी एटम का। तो ऐसा कोई 2 एलिमेंट आपस में होगा जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ये भी ना आपस में डिफरेंट एलिमेंट का चेक करते हैं। ऐसा 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट जिसका क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो आपस में क्या कहलाता है? आइसो न्यूट्रॉन्स कहलाता है। जैसे तुमको बोले कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15 जो है, क्या आपस में आइसो न्यूट्रॉन है? तो कैसे चेक करेंगे? सुनो, 14 में से 6 घटाएंगे कितना होगा? 8। 15 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 8। 16 में से 8 घटाएंगे कितना होगा? 8। मतलब तीनों एलिमेंट का न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। तो सेम है तो क्या बोलेंगे? सब क्या आपस में आइसो न्यूट्रॉन कहलाता है। अब एक सुनो तो, कार्बन का मास क्या 14 हो सकता है? हो सकता है आइसोटॉप के केस में। नाइट्रोजन का मास 15 हो सकता है? हो सकता है आइसोटॉप के केस में। ऑक्सीजन का मास 16 होता ही है। तो तीनों आपस में क्या बन गया? आइसो न्यूट्रॉन बन गया। चलो जल्दी इसको लिखो तो, इसको मिटा दे। एक बच गया आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको अगले क्लास में देख लेंगे। चलो इसको देखो एक मिनट।
हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप, 1 एटॉमिक, 1 मास नंबर, 2 मास नंबर और 3 मास नंबर। पहला वाले का जो मास नंबर होता है ना वो हमारा ज्यादा वाला होता है, तो उसका परसेंटेज क्या होता है न्यूटन में ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन का मास 1 बोलते हैं, कार्बन का 12 बोलते हैं, ऑक्सीजन का 16 बोलते हैं, नाइट्रोजन कितना बोलते हैं 14 बोलते हैं। 15 भी हो सकता है, 17 18 भी हो सकता है, 13 14 भी हो सकता है, और 2 और 3 भी हो सकता है। इसका परसेंटेज क्या होता है न्यूटन में कम होता है। तो 4 है, इसको याद कर लेना, और हो सकता है लेकिन इंपोर्टेंट हमारा 4 है, ठीक है। अरे यार बहुत हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा यूजेबल मेरे पास आइटम होता है उसी का जनरल बात है, बुक में उतना उससे ज्यादा दिया भी नहीं, और नेट पर सर्च करेंगे तो और आगे आता है, लेकिन बुक में 3-4 दिया हुआ उतना पूछता ही नहीं है, वो 3-4 पूछता है, बुक में 3-4 वही दिया हुआ, तो ज्यादा कैसे कोई सोच लेगा। और लेकिन नेट पर चेक करते हैं तो और आगे मिलता है, जो कि हमको याद करना नहीं। चलो निकलो इसको, इस सबका डेफिनेशन याद होना चाहिए सबको, कल पूछेंगे हम पूरे याद कर लेंगे।
English kali balita. Oy ba. Iya berarti. Yo kali macam ni.